औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त ज़मींदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़राई मार अतीकुर रहमान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि ज़मींदार भाइयों गंदम को कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम काश्त कर सकते हैं, तो उन तरीक़ों के बारे में जानते हैं। तो मेजर तो दो ही तरीके हैं, एक है छट्टा और दूसरा है ड्रिल काश्त। छट्टा काश्त क्या है और ड्रिल काश्त क्या है। छट्टा के आगे तीन और किस्में हैं, यानी कि छट्टा के निचली जो तीन तरीके और हैं कि छट्टा तीन तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले वो जो वत्तर वाला छट्टा, तो वत्तर वाले छट्टे के लिए सबसे पहले ज़मीन को राउनिंग करके पानी लगा के उसके बाद ज़मीन की तैयारी करने के बाद आप बीज और खाद छट्टा करके सुहागा कर सकते हैं। तो ये हर तरह की ज़मीन में हो सकता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पक्के वट वाली या शोर कलर वाली ज़मीन है उसमें ये कामयाब नहीं है। बाकी रेतली भारी महरा ज़मीन में ये तरीक़ाकार आपका कामयाब है। उसके बाद है कोर छट का तरीका। तो कोर छट का जो तरीका है ये रेतले रकबे में बहुत कामयाब है। तो इसका तरीक़ाकार है, पहले आप खुश्क ज़मीन को तैयार कर लें, अच्छी तरीके से तैयार करके हमवार करके उसके बाद आपको बीज छटा करके उसके ऊपर हल्का सा हल लगा के सुहागा कर दें तो और ऊपर से पानी लगा दें, तो इसको कोर छट का तरीका कहते हैं। और इसके बाद आगे वाला जो तरीका है इसको हम गप छट कहते हैं। तो गप छट जो ज़्यादा चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें या जिसको हम भारी मेरा ज़मीन कह सकते हैं, या उसके बाद जो करलाठी या शोर कलर वाली ज़मीनें होती हैं, क्योंकि गंदम ऐसी फसल है जो शोर कलर वाली ज़मीन पे भी उगाई जा सकती है, तो उसमें गप छट का तरीका बहुत कामयाब है। तो इसका तरीकाकार है कि ज़मीन पहले अच्छे तरीके से तैयार करवा लें, उसका हाल लेज़र वगैरह करवा के हल करा के और हल चलाने के बाद आप अच्छी तरह सुहागा करने के बाद ज़मीन को पानी से भर दें। और पानी से भरने से पहले एक काम करें, आप उसमें जो शोर और कलर वाली ज़मीन में उसमें आप फास्फोरसी खाद में कोशिश करें SSP इस्तेमाल करें, और उसके बाद पानी भर के पानी के अंदर बीज का छट्टा कर दें। तो अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा देर पानी खड़ी करती है तो उसके लिए आपने ये करना है कि जो बीज है वो फौरी ना छट्टा करें, बल्कि आप कोशिश करें कि कोई 5-10 घंटे गुजर जाने के बाद बीज का छट्टा करें, तो ये बहुत अच्छी जर्मिनेशन होगी। लेकिन अगर आपकी ज़मीन 5-7 घंटों में पानी जज़ब या 10 घंटों में पानी जज़ब कर लेती है तो ये फौरी भी छट्टा किया जा सकता है। तो ये है गप छट का तरीका। तो आगे ड्रिल का, तो इसी तरह ड्रिल के भी 3 तरीके हैं। तो ड्रिल में सबसे पहले जो एक तरीका है कि ज़मीन वत्तर तैयार पे भी ड्रिल की जा सकती है। तो ड्रिल भी 3 किस्म की है, एक 4 इंच वाली ड्रिल है, एक 6 इंच वाली ड्रिल है और एक है 0 टेजेस ड्रिल। तो सबसे पहले हम वत्तर पे जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बेहतरीन है कि आप जो 4 इंच वाली, जिसको आम डिस्को वाली ड्रिल भी कहते हैं, ये वत्तर ज़मीन में आप इसको इस्तेमाल करें, यानी कि ज़मीन तैयार करने के बाद वत्तर सुहागा करने के बाद बीज और खाद को मिक्स करके ड्रिल करवा लें। तो ये भी ये वत्तर वाली ड्रिल है। और उसके बाद खुश्क में भी ड्रिल की जा सकती है। तो खुश्क में जैसे ये आपको रकबा नज़र आ रहा है, ये ज़मीन नज़र आ रही है, तो ये रेतला रकबा है, ये बहुत भारी या मोटा या इसको कह सकते हैं चिकनी मिट्टी इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये रेतला रकबा है। अगर रेतला रकबे पे इसी तरह लेज़र करके उसके ऊपर बाद में हल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरह लेज़र करके इसके ऊपर आप जो डिस्को वाली ड्रिल है वो ड्रिल ऊपर करके और ऊपर से पानी लगा दें, तो ये खुश्क वत्तर में खुश्क ज़मीन पे ये ड्रिल की जा सकती है और इससे भी बेहतरीन जर्मिनेशन होती है। और जो आखिरी तरीका है वो है 0 टेजेस वाला। और 0 टेजेस जो ड्रिल है, ये ड्रिल जो चावल वाली फसल पे होती है, तो इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और इसके एक्सपेंस से कम हो जाते हैं कि 0 टेजेस ड्रिल है, इसके लिए आपने जो चावल कटाई के बाद उसका जो पराली शराली है उसको ज़मीन से रखने से साफ़ करने के बाद उसको बाहर निकालने के बाद आपको हाल या रूटावेटर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0 ड्रिल को इस्तेमाल करते हुए, यानी वो 0 ड्रिल लें और उसमें बीज और खाद डालें, तो वो वैसे ही जैसे ज़मीन बस फिर वत्तर होना चाहिए उसके अंदर, तो उसके अंदर वो नालियाँ खड़े जो उसके मुड़ छुड़ हों चावल के उसी के अंदर खड़े रहते हैं, तो वो उसी वत्तर में आप ड्रिल कर दें। तो ये बहुत ही कामयाब है फसल पे, चावल की फसल पे जो काश्त करते हैं। तो इसका एक तो ये फ़ायदा ये है 0 टेजेस ड्रिल का चावल वाले ज़मींदार भाइयों के लिए, अपना एक तो वक्त बता सकते हैं, नया वत्ता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हल और जो उसका रूटावेटर का खर्चा वो बच जाता है 0 टेजेस ड्रिल से। तो यही तरीकाकार है गंदम का काश्त करने के लिए। लेकिन ज़मींदार भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि जो फास्फोरसी खाद है
वो ज़मीनों में बिजाई के वक्त ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो रेतला रकबा है या मेरा ज़मीन है या भारी मेरा ज़मीन है, उसमें आप DAP इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन अगर आपका रकबा शोर कलर वाला है, ज़्यादा पक्के वट वाला है, तो फिर आपको SSP इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके बहुत ज़्यादा नतीजे हैं। उसका तरीक़ाकार है कि SSP के साथ आधे बोरी यूरिया का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसकी डोज़ ये है कि आप 3 बोरी SSP और साथ आधा बोरी यूरिया बिजाई के वक्त इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे शोर कलर वाली ज़मीन पे। तो आज के मैसेज ज़मींदार भाइयों के लिए गंदम की काश्त के हवाले से इतना ही से। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी मार अतीक रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।